एक ऐसा दौर था जब भारत को सिर्फ एक विकासशील देश कहकर दुनिया के मंचों पर अनदेखा कर दिया जाता था। एक ऐसा देश जो गरीबी, प्रदूषण और कचरे से जूझ रहा था। लेकिन आज वही भारत उसी कचरे को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलकर दुनिया को हैरान कर रहा है। दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं, यह भारत के बदलाव का जीवंत प्रमाण है। और यह बदलाव सड़कों पर नजर आ रहा है, शाब्दिक रूप से भी और प्रतीकात्मक रूप से भी, क्योंकि अब भारत की सड़कें सिर्फ सफर के लिए नहीं बनी, वे अब भविष्य की दिशा तय कर रही हैं। और ये सड़कें किसी आम कंक्रीट या बिटुमिन से नहीं, बल्कि स्टील और प्लास्टिक वेस्ट से बनाई जा रही हैं। वो वेस्ट जिसे दुनिया सिरदर्द मानती थी, भारत ने उसे वरदान बना दिया है। स्टील फैक्ट्रियों से निकलने वाला मेटल स्लग और घरों बाजारों से जमा किया गया प्लास्टिक वेस्ट अब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का रीढ़ बन चुका है। और इस इनोवेशन ने अमेरिका, जापान और चीन जैसे टेक्नोलॉजी महाशक्तियों को भी अचंभे में डाल दिया है, क्योंकि जो काम उन्होंने सोचा भी नहीं था उसे भारत ने कर दिखाया, वो भी अपने दम पर, अपनी जमीन पर, अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत से, अपने जनभागीदारी वाले मिशन से। गुजरात के सूरत में स्थित हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया से शुरू हुआ यह प्रयोग अब एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है, जहां एक तरफ पहले की सड़कों पर भारी ट्रैफिक के कारण गड्ढे, दरारें और बार बार मरम्मत की नौबत आती थी, वहीं स्टील स्लग से बनी नई सड़कें महीने दर महीने ट्रकों के दबाव को झेलने के बावजूद जिसकी तस बनी रहती है, और वह भी बिना 1 इंच भी टूटे या उखड़े। यह तकनीक सस्ती है, टिकाऊ है और पर्यावरण के लिए अनुकूल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तकनीक वेस्ट टू वेल्थ की भारत सरकार की दूरदर्शी सोच को साकार करती है। हर साल भारत में स्टील उत्पादन के दौरान 20 मिलियन टन से ज्यादा स्लग वेस्ट निकलता है, जिसे अब तक डंप करके या जलाकर नष्ट किया जाता था, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता था। लेकिन अब उस स्लग को प्रोसेस करके ऐसी सड़कों में बदला जा रहा है जो सामान्य सड़कों की तुलना में 30% पतली, 40% मजबूत और 50% ज्यादा लंबी उम्र वाली होती है। यानी एक नई क्रांति, एक नया युग। यही नहीं, प्लास्टिक वेस्ट भी अब कचरा नहीं, बल्कि भारत की प्रगति का औजार बन चुका है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बिटुमिन के साथ मिलाकर सड़कों में उपयोग किया जा रहा है, जिससे सड़कें वाटरप्रूफ बन रही हैं, गर्मियों में पिघलती नहीं, बारिश में टूटती नहीं और प्रदूषण भी नहीं होता, क्योंकि अब प्लास्टिक जलाया नहीं जाता, इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, सोचिए, जो कचरा कभी नालियों को जाम करता था, नदियों को दूषित करता था, हवा को जहरीला बनाता था, वही अब करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है, सरकार का अरबों रुपया बचा रहा है और सड़कों को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। भारत सरकार ने इस तकनीक को अब मिशन मोड पर ले लिया है। स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और वेस्ट टू वेल्थ जैसे अभियानों के साथ मिलाकर अब यह काम देश के हर कोने तक पहुंचाया जा रहा है, चाहे वह शहरी हाईवे हों, ग्रामीण सड़कें हों या पहाड़ी रास्ते। हर जगह यह तकनीक अपनाई जा रही है और इसके लिए विशेष प्लांट, मशीनें और लोकल प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाए जा रहे हैं, ताकि कचरा वहीं प्रोसेस होकर वहीं इस्तेमाल हो सके, जिससे ट्रांसपोर्ट लागत बचे और समय भी। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर भारत अगले 5 सालों में अपने 50% सड़क निर्माण को इस तकनीक से कर लेता है, तो सरकार हर साल करीब 25,000 करोड़ की बचत कर सकती है। और यह पैसा फिर ब्रिज, हाईवे, रेलवे अंडरपास, हेलीपोर्ट और टनल निर्माण में लगाया जा सकता है, यानी एक सतत विकास की श्रृंखला। और इतना ही नहीं, इन सड़कों का कार्बन फुटप्रिंट भी पारंपरिक सड़कों की तुलना में 30% तक कम होता है, जिससे भारत का जलवायु परिवर्तन लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिल रही है। खास बात यह है कि यह तकनीक पूरी तरह से भारत में विकसित हुई है। कोई विदेशी पेटेंट नहीं, कोई आयातित तकनीक नहीं, यह पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। और अब दुनिया इस मॉडल को कॉपी करना चाहती है। अमेरिका और जर्मनी के इंजीनियर भारत आकर इसे सीख रहे हैं। जापान इसे अपने शहरों में ट्रायल के तौर पर लागू कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे एक ग्लोबल सस्टेनेबल मॉडल कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी क्रांति में आम भारतीयों की भूमिका भी उतनी ही बड़ी है। हम जब अपने घर में कचरा अलग अलग करेंगे, जब प्लास्टिक को सूखे कचरे के रूप में सेग्रीगेट करेंगे, तभी यह पूरा मॉडल सफल होगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी तभी ताकत बनती है जब समाज उसे अपनाए, और यह तकनीक रोजगार भी दे रही है। प्रोसेसिंग प्लांट्स, कलेक्शन यूनिट्स, लोकल ठेकेदार, मशीन ऑपरेटर, पर्यावरण इंजीनियर, हर स्तर पर रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। सोचिए, एक समय जो कबाड़ था, वह अब भारत का भविष्य बना रहा है। यह सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, यह भारत की अर्थव्यवस्था,
भारत की इंजीनियरिंग और भारत की विश्वसनीयता के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। आने वाले समय में अगर भारत इस मॉडल को 100% अपनाता है तो वह न सिर्फ दुनिया की सबसे स्वच्छ सड़कें बनाएगा, बल्कि सबसे मजबूत और सबसे सस्ती सड़कें भी, जो हर मौसम, हर दबाव, हर ट्रैफिक और हर संकट को झेल सकेंगी। और यह भारत को न केवल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का लीडर बनाएगा, बल्कि ग्रीन डिप्लोमेसी का भी केंद्र बना देगा, क्योंकि आज दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है। हर देश समाधान तलाश रहा है और भारत ने एक समाधान पेश कर दिया है, व्यावहारिक, स्थानीय, सस्ता और टिकाऊ। और यही वजह है कि अब विश्व बैंक से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक हर संस्था भारत के इस मॉडल को स्टडी कर रही है। दोस्तों, यह सिर्फ एक सड़क की बात नहीं, यह उस सोच की बात है जो कहती है कि जो कचरा है वह भी संसाधन हो सकता है। यह उस आत्मनिर्भरता की बात है जिसमें समाधान भी देश के भीतर है और शक्ति भी। और अंत में यह उस नए भारत की बात है जो न हार मानता है, न रुकता है, जो कबाड़ से कमाल करता है और जो हर समस्या में अवसर खोज लेता है। और अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बस एक कदम उठाइए, कचरे को सही जगह पहुंचाइए, सरकार की इन योजनाओं को सपोर्ट कीजिए, लोकल इनोवेशन को आगे बढ़ाइए और मिलकर बनाइए एक ऐसा भारत जो कचरे से नहीं, कमाल से पहचाना जाए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।